सांसारिक भाई तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भाई मिलना जीवन में बहुत कठिन है। मैं जब से आई, जब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कभी किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने दी। देखिए, ये दर्शन कीजिए सबसे पहले यहाँ के। ये वृंदावन के मोटे गणेश जी महाराज हैं। आप देख रहे हैं आलती पालती मार के ये विराजमान है। ये आलती पालती ये मुद्रा में बैठे हुए ऐसी जैसे कि भोजन पा रहे हैं। अंदरूनी कृपा करते मालूम भी नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल अंदरूनी, बस एक दंडवत करनी है, बस अपने आप बुला लेते हैं। दाहिनी तरफ इनकी सूंड है, जो कि बॉम्बे में सिद्धि विनायक को आपको दर्शन होंगे या यहाँ पर होंगे। 64 सिद्धि विनायकों में इनका सर्वश्रेष्ठ इनकी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी जी को अपने कंधे पे बैठा के निधुवन ले जाया करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्वतः ही एक जानकारी भक्तों ब्रजवासियों को सबको पता है। एक ब्रजवासी गवारिया ने इनको देखा था, घर गया है, सूरत पहुंचा अपने घर पे, रात को दर्शन में दे रहे हैं, बोले सोन पपड़ी खिला मुझको। सूरत से अगले दिन भगा सोन पपड़ी लेके, वहां से भोग लगाया है। ये भक्त देखो गणेश जी के लिए देखो दुर्वा माला लेके आए, बॉम्बे से गणेश जी के लिए दुर्वा माला आई है। ये मैं तो बाल गणेश समझ जाता था इनको, ये निकले मोटे गणेश। ये तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे, सब कुछ खाए जा रहे हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रजभूमि वृंदावन में अनेक मंदिर हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराऊंगा जो आपने कभी किए नहीं होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपको मोटे गणेश। आप सोच रहे होंगे मोटे गणेश इन्हें क्यों कहा जाता है गणपत जी को। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये दर्शन कीजिए सबसे पहले यहाँ के। ये वृंदावन के मोटे गणेश जी महाराज हैं और यहाँ आप देखेंगे गणेश चौथ के दिन भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ की क्या कथा है, यहाँ की एक अद्भुत कथा है और इस कथा को जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर दर्शन कीजिए और देखिए, यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं, गणपत गणेश विराजमान हैं और इनकी कथा आप जानते हैं। और हमारे साथ यहाँ के सेवायत हैं मोटे गणेश मंदिर के, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है? आज की जय। राधा रमन शर्मा नाम है मेरा। राधा रमन जी मंदिर में खड़े हैं मोटे गणेश जी। क्यों कहा जाता है इन्हें मोटे गणेश? मोटा गणेश इनको इसलिए कहा जाता है, एक तो इनका विशाल शरीर है, ऊपर से कुबेर का इन्होंने घमंड तोड़ा था। कुबेर ने क्या किया था कि शिव जी को एक निमंत्रण दिया, बोले भोले बाबा आप आइए मेरे यहाँ, निमंत्रण है आपका। घमंड में बुला गया। भोले बाबा बोले कि इसका घमंड मैं तोड़ता हूँ। बोले गणेश जी महाराज आप जाइए। गणेश जी गए, हर प्रकार का व्यंजन खिलाया कुबेर ने खिलाया, गणेश जी ने खाया। इतना खिलाया कि सबका पकवान खा गए गणेश जी, बर्तनों तक को खा गए। बोले औल्ला, अब तो कुबेर मर गया। बोले क्या खिलाऊं, कुछ नहीं है। रोता रोता गया सबके पास। बोले भोले बाबा मुझसे क्षमा करो, मुझे में घमंड आ गया था। ये आपके तो मोटे गणेश हैं, मैं तो बाल गणेश समझ जाता था इनको। ये निकले मोटे गणेश, ये तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे, सब कुछ खाए जा रहे हैं। बोले एक काम कर, एक पात्र में इनको खीर दिया कुबेर को कि आप खीर इनको मेरे मोटे गणेश को खिलाओ। आप ये बाल गणेश नहीं, आज से मोटा गणेश इनका नाम रख दिया गया, ठीक है ना। ऊपर से गणेश जी की जो है आज की जगह महात्मा बताऊँ आपको, कहानी बताता हूँ। ये मोटा गणेश हमारे जो है, आज इनकी कहानी इसलिए बताई जा रहा है कि उनका जन्म महोत्सव है मोटा गणेश जी का। आज गणेश चतुर्थी है ना, तो इनका जन्म महोत्सव का बताता हूँ। हमारे बांके बिहारी से लीला से पहले गणेश जी लीला देखने के लिए आए थे। यशोदा माँ ने इनको प्रकट किया था यमुना जी से। कब प्रकट किया था, कहाँ से प्रकट किया था यमुना जी? मैं बता देता हूँ। ये कान्हा हमारा बाल रूप में था, तो यमुना जी की तरफ गए थे। कालिया मर्दन जब किया था तो यमुना जी की तरफ गए थे। इनको गणेश जी के भी दर्शन हुए थे स्वप्न में, यशोदा माँ को, कि मुझे निकालो यमुना से, आप मुझे निकालोगे तो मुझे कान्हा की लीला देखनी है। तो कान्हा की लीला देखने के लिए यमुना जी से इनको निकाला गया था। तो गणेश जी एक पैर पे खड़े थे उस समय पर, ठीक है ना। जब मोदक गणेश जी के लिए माँ ने बनाए, यशोदा माँ ने, तो आलती पालती मार के, आप देख रहे हैं आलती पालती मार के ये विराजमान है। ये आलती पालती ये मुद्रा में बैठे हुए ऐसी जैसे कि भोजन पा रहे हैं, माँ के हाथों से लड्डुओं का भोग पा रहे हैं। तो ये यहीं विराजमान हो गए। दाहिनी तरफ इनकी सूंड है, जो कि बॉम्बे में सिद्धि विनायक को आपको दर्शन होंगे या यहाँ पर होंगे। 64 सिद्धि विनायकों में इनका सर्वश्रेष्ठ इनकी मान्यता है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के साथ ये विराजमान है। साथ में इनकी एक खासियत ये भी है कि बॉम्बे में जो सिद्धि विनायक हैं वो गोल्ड के हैं, ये सिंदूर के हैं। सिंदूर वाले गणेश जी की मान्यता ये है, आप जो मांगोगे वो स्वतः ही पूरी कर देते हैं। मान्यता ये भी है कि जो आपने मांगा है और जो आपने कहा है वो आप पूरी करोगे तो गणेश जी आपकी सब पूरी करेंगे। गणेश जी को दुर्वा पसंद है। आज देखिए दुर्वा की माला गणेश जी ने पहनी हुई है, ये दुर्वा चढ़ी हुई है गणेश जी के, ठीक है। गणेश जी को मोदक भोग लगता है। गणेश जी को मोदक भोग के साथ साथ गुड़ का भोग लगता है। गन्ना पसंद है, क्योंकि गजमुखी है ना, तो गन्ना पसंद है इनको।
आपको हर प्रकार से गणेश जी को खुश करने का अलग अलग प्रकार है। ये भक्त देखो गणेश जी के लिए देखो दुर्वा माला लेके आए, बॉम्बे से गणेश जी के लिए दुर्वा माला आई है। ये गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यही ओंकार सुबह से लगातार लगा आ रहा है। आज गणेश जी का महाअभिषेक हुआ था, शाम को 56 भोग है, विशाल 56 भोग है गणेश जी का, क्योंकि महाआरती रात को 8 बजे होगी। बहुत दूर दूर से भक्त अपने अपने परिवार के साथ दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है, ये विघ्नों को भी दूर करते हैं, संकट को भी काटते हैं। नवग्रहों को अपने कंट्रोल में कर रखा है इन्होंने। प्रथम पूज्य इसलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने माता पिता की सेवा की थी, माता पिता की परिक्रमा लगाई इन्होंने, आकाश पिता माता धरती, इसलिए इनको प्रथम गणेश जी की पदवी इनको दी गई थी, प्रथम पूज्य की पदवी दी थी। ये भक्तों का तांता इसलिए लगा हुआ है क्योंकि गणेश जी सबके संकटों को दूर कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी जी को अपने कंधे पे बैठा के निधवन ले जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्वतः ही एक जानकारी भक्तों ब्रजवासियों को सबको पता है। एक ब्रजवासी गवारिया ने इनको देखा था, बात क्या थी कि हमारे बांके बिहारी लल्ला हमारे निकले, बोले निधवन जाता हूँ, तो निधवन से बांके बिहारी से एक लेके कंधे पे बैठा के ले जाते हैं कि लल्ला तू छोटा है, तुझको एक पैदल पैदल चलने में कष्ट होगा, मैं कंधे पे ले जाता हूँ, निधवन छोड़ूंगा, निधवन से आपको बांके बिहारी छोड़ूंगा, गर्भगृह में छोड़ूंगा। अब ग्वारिया ने सुबह सुबह देख लिया, तो ग्वारिया ने जो देखा तो ये बांके बिहारी के बिल्कुल पास समीप पे जाके बैठ गए हैं। बोले कि मैं अब देखूंगा नहीं, मैं स्वतः ले जाऊंगा और सबको मोह निद्रा में भंग कर दूंगा, कोई को नहीं दिखूंगा। तो ये रोज इनका नियम यही है, ले जाना और लाना। गणेश जी बाल रूप है ना हमारे, गणेश जी हमारे विशाल रूप है, बांके बिहारी बाल रूप है, तो कंधे पे बैठा के ले जाते हैं। तो जैसे भक्त यहाँ पर आते हैं, अनेकों वर्ष से यहाँ पर विराजमान है, लगभग 5,500 वर्ष से, तो जो भक्त आते हैं उनके लिए क्या क्या लीला करते हैं ठाकुर? गणेश जी की एक लीला मैं आपको बता देता हूँ। सूरत का एक भक्त था, उसका बेटा नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, उन्होंने मान्यता मानी कि बेटा गणेश जी महाराज दर्शन करने आ, बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए यही आते हैं, तो उन्होंने मान्यता मांगी कि प्रभु मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपके दर्शन को आऊंगा। रात को गया है, ठीक है, घर गया है, सूरत पहुंचा अपने घर पे, रात को दर्शन में दे रहे हैं, बोले सोन पपड़ी खिला मुझको। सूरत से अगले दिन भगा सोन पपड़ी लेके, वहां से भोग लगाया है। और माँ उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, उसके अल्ट्रासाउंड कराया, बच्चा सब हुआ, तो बेटा हुआ है, 9वें महीने के बाद उसका बेटा हुआ है। 56 भोग लगाया था उसने सकट चतुर्थी को। ऐसे गणेश जी है कि हर किसी को सपने में दर्शन देते हैं कि मुझे 56 भोग लगा, मुझे लड्डू का भोग लगा, मुझे तिल का भोग लगा, मुझे गन्ने का भोग लगा, हर किसी को सपने में दर्शन देते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। बोल गणेश जी महाराज की, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणेश जन्म महोत्सव की, गणेश जन्म महोत्सव की, आज के आनंद की। देखिए अब तक हमारे साथ रहे सेवाएं जिन्होंने मोटे गणेश की लीला के बारे में बताया। आप दर्शन कीजिए मोटे गणेश की। और ऐसा कहा जाता है कि माँ यशोदा ने इन्हें यमुना जी से प्रकट किया था और ये आज भी यहाँ पर द्वापर युग से विराजमान है। आइए और भक्तों से बात करते हैं, जानते हैं उनसे क्या क्या उनके साथ ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम प्रणम्य सदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धि। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च एकदन्तं विनायकं। श्री गणेश भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश अरोड़ा है, मैं मथुरा की बेटी हूँ, वृंदावन ब्याही हूँ और गणेश जी के सामने मेरा घर है। और मैंने गणेश जी को अपना धर्म का भाई माना है। जैसे मैंने इनको धर्म का भाई माना है, ऐसे ही इन्होंने अपना भाई का पना पूरा निभाया है। आज इनका जन्मदिन है, आज सुबह इनका अभिषेक हुआ है। 6 बजे से मैं यहीं लगी रही हूँ अभिषेक के। दही दूध शहद अपने हाथों से अभिषेक कराया है, उसके बाद चूल्हा चढ़ा है, फिर इनका फूलों का श्रृंगार हुआ है और लड्डू का मोदक का मैंने भोग लगाया है अपने भाई को। भाई को भोग तो लगाया, जब से आपने भाई माने हैं तो भाई का फर्ज निभाते हैं? भाई का फर्ज इन्होंने पूरा निभाया। मेरे ऊपर इनकी पूरी सीधी निगाह है।
हमेशा इन्होंने मेरा ध्यान रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है इनसे कि हमेशा अपना धर्म निभाएंगे। मैंने सांसारिक भाई तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भाई मिलना जीवन में बहुत कठिन है। मैं जब से आई, जब से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कभी किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने दी। हर तरीके से जो भाई का होता है वही मुझे देते हैं, किस भी तरीके से देते हैं, अपना भाई का फर्ज निभाते हैं। एकदम सामने बहन का घर, भाई का। हाँ, हालांकि ये मेरा ससुराल है, लेकिन मैंने क्या इसकी इच्छा थी कि यहाँ जो माताजी इनकी सेवा करती थी वो मुझे बेटी की तरह ही मानती थी और चाबी मेरे पास रहती थी, सेवा मैं करती थी, झाड़ू पोंछा सब शुरू से आज से 45 साल से मैं ही कर रही थी। लेकिन जब इनके भैया के बंटवारे हो गए तो मैंने चाबी सौंप दी, माताजी गुजर गई। तो मन में कैसे भाव आया कि मुझे ये भाई बनाने चाहिए? पता नहीं कैसे भाव आया, मैंने आते ही पहले राखी बांधी इनके शादी के बाद। पहली राखी मेरी इन्हीं की बंधी थी। मेरे घर से भोग भी जाता है, मेरे घर से ही भोग जाता है दोनों टाइम। ठाकुर जी का दूध का भोग भी जाता है, अन्न का भोग भी जाता है। भोग की थाली अब आएगी अब लगने इनका। हाँ, पूरा आप भी फर्ज निभाती हैं भाई को? पूरा पूरा दोनों टाइम भाई को भोजन देती हूँ, रूखा सूखा जो बनता है सो, और वो पाते हैं। आज भाई का जन्म उत्सव है तो आपने मेहंदी भी लगाई है और साड़ी भी पहनी थी, सुबह साड़ी पहनी थी, पर ऑपरेशन हुआ इस चक्कर में मुझे सूट पहनना पड़ा है। अब भोग लेके आई, पूरी सब्जी लड्डू मोदक बनाए, अब भोग लगेगा ठाकुर जी का। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, इसकी पूरी कृपा है मेरे ऊपर। आप और बाजार के सभी लोग जानते हैं कि हाँ सीधी कृपा है, पुजारी जी भी जानते हैं यहाँ के कि इनका पूरी कृपा है। गणेश जी, राधे राधे। जय गणेश जय गणेश। क्या शुभ नाम है आपका? नंद किशोर। बहुत सुंदर नाम है। आज गणपत जी के, गणेश जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं यही कैसा अनुभव? यही रहता हूँ, हम रोज दर्शन होते हैं, बड़ी कृपा है इनकी। हाँ, कैसी कृपा बरस रही है? कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं तो 40 साल से यहीं रह रहा हूँ बिंद्रापुर। जब दर्शन करने के लिए कब से आ रहे हैं? जब से बस हो गए करीब 15-20 साल हो गए, यहीं रहता हूँ, सामने ही दुकान है, शॉप है। हाँ यहीं पे। हाँ। मोटे गणेश मंदिर है, प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धि विनायक है, बुद्ध विनायक है। हाँ, सामने ही बांके बिहारी है, राधा वल्लभ है। हाँ, कहते हैं गणपत गणेश काटो कलेश, कलेश को काटो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंदरूनी कृपा करते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल अंदरूनी, बस एक दंडवत करनी है, बस अपने आप बुला लेते हैं। हाँ, बड़ी अनंत कृपा है। राधे राधे। राधे। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, हमरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजा भैया, मेरे घर में पधारो।